स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है? तो प्रश्न नंबर 8 है, पट्टिकाओं के बीच वाई वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6×10⁻³ मीटर का स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है। संधारित्र की धारिता को प्रकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो इस प्रश्न में दो इसमें प्रश्न गणना करना है, धारिता का और किसका, आवेश का गणना करना है। तो यहाँ एक एक क्वेश्चन में जो मान दिया गया है आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे हल में क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ए से। ए बराबर क्या है, 6×10⁻³ मीटर का स्क्वायर। यह जो है मान किसका है, यह क्षेत्रफल का मान है। उनके बीच की दूरी किससे दिखाते हैं, तो डी से। डी बराबर कितना है, तो 3 mm मतलब 3 मिलीमीटर इसको बोला जाएगा। मिली में कितना पावर होता है, तो 3×10⁻³ होता है और यहाँ क्या बन गया, मीटर हो गया। याद रखिएगा, जब मिमी में दिया रहेगा क्वेश्चन को तो इसको मीटर में बदल लिया जाता है। संधारित्र की धारिता प्रकलित कीजिए, मतलब C बराबर जो है प्रश्नवाचक कर लेंगे। C का मान इसमें पूछा जा रहा है। उसके बाद से दिया गया है संधारित्र को 100 वोल्ट मतलब V बराबर क्या है, 100 वोल्ट से संभरण मतलब सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो पट्टिका पर कितना आवेश का मतलब Q बराबर प्रश्नवाचक। इसमें कितने प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला जो है धारिता की गणना करना है और दूसरा जो है आवेश की गणना करना है। तो अब यहाँ पे जो है धारिता का सूत्र क्या होता है, तो समांतर पट संधारित्र में धारिता का सूत्र होता है C बराबर होता है ε0A/d होता है। यह किसका सूत्र है, तो धारिता का सूत्र है। अब इस सूत्र में मान को रखेंगे, ε0 का मान, A का मान और D का मान रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो C बराबर हो गया, ε0 का मान आप लोग को याद होगा 8.85 × 10⁻12 होता है। क्षेत्रफल का मान कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल का मान जो है 6×10⁻³ दिया गया है, बटा हो जाएगा। और D का मान जो है दूरी का मान क्या है, तो 3×10⁻³ दिया गया है। यह जो है ε0 का मान और यह क्षेत्रफल का मान और यह जो है दूरी का मान है। अब मान रखने के बाद से 10⁻³ से 10⁻³ को काट देंगे, 3 दूना 6, 2 बार में गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो C बराबर नोट कर लेंगे 8.85 10 के पावर क्या है, माइनस जो है 12 गुणे और यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है। अब 2 से जब इसमें गुणा करेंगे तो C बराबर हो जाएगा 17.7 × 10⁻⁻12। अब यह 12 जो है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो फैरड होगा, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। अगर इस 12 घात को हटा दें तो क्या बन जाएगा, C बराबर 17.7
अब हो जाएगा पिको फैरड। पिको मतलब 10 के पावर -12, माने एक पिको फैरड में कितना फैरड होता है, तो 10 के पावर -12 फैरड होता है। तो 10 के पावर जब -12 को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, पिको फैरड हो जाएगा। तो लगभग कितना आ गया, तो 17.7 को लगभग लिख सकते हैं 18 पिको फैरड। तो पहला क्वेश्चन जो है हल हो गया। तो सी का मान कितना आ गया, 18 पिको फैरड आ गया। अब इसमें आवेश की गणना करना है। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, तो आवेश Q बराबर सूत्र होता है CV होता है। याद रखिएगा, आवेश Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो अब यहाँ मान रखेंगे Q बराबर हो गया, C का मान, यह वाला मान रखेंगे 17.7 गुणे 10 के पावर -12। यह जो मान निकला है 17.7 गुणे 10 के पावर -12 है। और यहाँ V का मान जो है 100 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट क्वेश्चन में दिया गया था। अब अगला लाइन लिखेंगे Q बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 17.7 गुणे 10 के पावर -12 और 10 के पावर यहाँ 2 लिख लेंगे। 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 का वर्ग क्या है, 100 होता है। अब 2 घात में से जब 12 घात को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 17.7 गुणे 10 के पावर -10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। अगला लाइन लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं कि अगर एक स्थान दशमलव आगे घुसुक जाए, इधर आ जाए, तो क्या होगा, 1.77 गुणे 10 के पावर माइनस जो है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कूलाम। तो लगभग इसे क्या लिख सकते हैं, तो लगभग लिख सकते हैं Q बराबर लिख सकते हैं लगभग 1.77 है, तो लगभग लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम लिखा जा सकता है। तो आवेश का भी गणना हो गया और इसके ऊपर जो है हम किसके गणना किए थे, धारिता की गणना किए थे। तो दोनों क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व हो गया। तो प्रश्न नंबर 8 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है अभ्यास 2.8 मतलब 2.8 मतलब 8वां क्वेश्चन जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसका इसमें प्रयोग करना पड़ेगा। जो अभी 8वां नंबर का प्रश्न में जो भी मान देखे हैं, इस मान को इसमें प्रयोग करेंगे। तो 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक के एक सीट पत्थर पारावैद्युतांक 6 मतलब पारावैद्युतांक का मान इसमें क्या है, 6 रख दी जाती हैं, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा और दूसरा जो है संभरण को हटा लिया जाएगा। मतलब संभरण मतलब सप्लाई से जुड़ा रहेगा और यहाँ से सप्लाई से क्या किया जाएगा, हटा लिया जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में भी। तो अब यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 8 में जो मान दिया गया था, यही मान इसमें भी प्रयोग करना है। तो प्रश्न नंबर 8 में आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए प्रश्न नंबर 8 में क्या क्या मान दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 8 में जो है वोल्टेज दिया है, क्षेत्रफल दिया है, दूरी दिया गया है और आवेश जो आया है कितना आया था, तो आवेश जो है 1.8 गुणे 10 के पावर -9 आया था। धारिता कितना आया था, 18 फैराड आया था। तो इस क्वेश्चन को जितने भी मान इसमें प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, सब प्रयोग किस में करेंगे, प्रश्न नंबर 9 में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यहाँ भी का मान कितना दिया गया था प्रश्न नंबर 8 में, 200 वोल्ट दिया गया था, 200 वोल्ट हो गया। क्षेत्रफल कितना दिया गया था, तो क्षेत्रफल जो है 6 गुणे 10 के पावर जो है -3 मीटर का स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में। और उसके बाद से आवेश का मान क्या था, तो आवेश का मान जो है Q बराबर जो है 1.8 गुणे 10 के पावर क्या था, माइनस जो है 9 कूलाम था। यह मान हो गया, Q का मान हो गया। और उसके बाद से मान दिया गया धारिता। अब धारिता का मान इसमें C0 लिखेंगे क्योंकि पारावैद्युतांक है, तो पारावैद्युतांक इसमें रखा गया है। तो C0 का मान क्या था, 18
पिको फैरड हो जाएगा। तो इतना मान जो है प्रश्न नंबर 8 के सहायता से यहाँ नोट किया गया। अब यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में पारा वैद्युतांक कितना है, तो पारा वैद्युतांक 6 है। तो पारा वैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर 6 हो गया। तो अब यहाँ पर स्पष्ट कीजिए, जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा और संभरण को क्या किया जाएगा, हटा लिया जाएगा। तो यहाँ जब क्वेश्चन को हल करने से पहले धारिता की गणना कर लेंगे और धारिता का जब गणना हो जाएगा तो उसके बाद से जो है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हल किया जाएगा। तो यहाँ पारा वैद्युतांक क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसमें सूत्र होता है के बराबर, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, सी बटा क्या होता है, C0 होता है। यह सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, पारा वैद्युतांक बराबर होता है C बटा क्या होता है, C0, अभ्यास में बताया जा चुका है। अब के का मान जो है, के बराबर क्या है, तो 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा C का मान जो है हमें मालूम नहीं है, बटा C0 का मान 18 है, 18 पिको है, इसमें गुणा कर लेंगे तो 18 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 18 में 6 का गुणा कर लेंगे तो 108 पिको फैरड हो जाएगा। तो इसमें जो धारिता हुआ 108 जो है पिको फैरड जो है धारिता इसमें है। अब इसको जो है हम लोग बदल सकते हैं, पीसी बराबर लिख सकते हैं 108 गुणे 10 के पावर -12 फैरड लिखा जा सकता है, क्योंकि पिको में कितना घात होता है, तो 10 के पावर जो है -12 घात होता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए। अब उसके बाद से अब यहाँ पहला क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विभव जो है संभरण से जुड़ा, मतलब संभरण से मतलब सप्लाई से जुड़ा है, तो इसमें क्या नियत होता है, अब यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे विभव संभरण, संभरण मतलब सप्लाई, विभव संभरण जुड़ा हो, संभरण से क्या हो, जुड़ा हुआ है, अतः संधारित्र का विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है। तो जब यहाँ नोट कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन में, और जब विभव जो है संभरण से जुड़ा हो तो संधारित्र का विभवांतर क्या होता है, नियत होता है। मतलब विभवांतर जितना है, क्या था विभवांतर, 100 वोल्ट था, तो 100 वोल्ट ही प्रयोग करेंगे। तो 100 वोल्ट हो गया। और यहाँ आवेश की गणना करना है, क्योंकि इसमें आवेश का गणना करना है, क्योंकि इसमें आवेश नहीं दिया गया है, तो इसमें आवेश पहले निकाल लिया जाए। तो आवेश Q बराबर होता है CV होता है। तो Q बराबर हो गया, C का मान जो है कितना निकला है, तो 108 गुणे 10 के पावर -12 है, और V का मान जो है 100 है, तो 100 हो गया। अब अगला लाइन लिखेंगे Q बराबर, अब यहाँ लिख सकते हैं 108 गुणे 10 के पावर -12 गुणे 10 के पावर 2, 2 घात में से 12 घात को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 108 गुणे 10 के पावर -10 कूलम। यह जो मान निकल गया, आवेश का मान इसमें निकल गया। सप्लाई में से जुड़ा हो तो इसका आवेश का मान कितना हो गया, 108 गुणे 10 के पावर -10 कूलम। तो यहाँ अब लिख देंगे इस स्थिति में क्या क्या मान निकला है, तो इस स्थिति में V का मान क्या है, तो V बराबर जो है 100 वोल्ट है। V का मान क्या है, तो 100 वोल्ट है। हम यहाँ लिख लेंगे V बराबर 100 वोल्ट, और पहला मान 100 हो गया, V बराबर 100 वोल्ट हो गया। और C बराबर जो है, इसमें C बराबर क्या प्रयोग किए थे, तो C बराबर प्रयोग किए थे 108 पिको फैरड, और आवेश जो निकला है Q बराबर तो 108 गुणे 10 के पावर -10 कूलम।
तो इसे जो है मानक रूप में भी लिख सकते हैं कि 1.08 गुणे 10 के पावर -8 लिखा जा सकता है। तो यहाँ 2 स्थान अगर दशमलव लगा देंगे तो ये -10 घात हट जाएगा, -8 घात हो जाएगा। तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको आंसर इतना हो सकता है। नहीं तो आप लिख सकते हैं Q बराबर क्या लिख सकते हैं, 1.08 गुणे 10 के पावर अब क्या हो जाएगा, -8 कूलाम हो जाएगा। मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जो है 2 स्थान दशमलव लगाया गया। तो 1.08 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, 8 जो है कूलाम हो जाएगा। तो पहला जो एक क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया कि अगर विभव संभरण से जुड़ा रहता है तो विभवांतर नियत होता है, जो विभवांतर 100 वोल्ट का प्रयोग करके सॉल्व किया गया। तो ये तीनों मान आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है संभरण को हटा लिया जाए, मतलब सप्लाई को हटा लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे बी, और बी में लिखेंगे विभव संभरण हटा लिया। विभव मतलब जो वोल्टेज है, विभव को संभरण से मतलब सप्लाई से हटा लेंगे, संभरण से हटा लिया जाए, हटा लिया गया हो तो आवेश नियत होता है। क्या नियत होता है, आवेश नियत होता है। अब इसके पहले जो हम लोग संभरण से सप्लाई हो रहा था तो विभव नियत था, अब क्या है, आवेश नियत रहता है। तो यह नियम को आप लोग याद रखे रहिएगा कि अगर विभव से सप्लाई हो रहा है तो विभव जो है क्या है, नियत है। अगर विभव से संभरण से सप्लाई से हटा लिया जाए तो क्या नियत होता है, आवेश नियत होता है। तो आवेश कितना था, तो Q बराबर आवेश जो है क्या था, तो आवेश कितना है देख लीजिए, आवेश 1.8 गुणे 10 के पावर क्या है, -9 कूलाम है। तो अब यह आवेश का यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1.8 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम है। ये आवेश हो गया। अब यहाँ पे जो है C का मान क्या था, तो C का मान जो है 108 जो है पिको फैरड है। अगर पिको को हटा लेंगे तो क्या होगा, 108 गुणे 10 के पावर -12 जो है फैरड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है आवेश का तो मान क्लियर हो गया, सी का भी मान क्लियर हो गया, और भी का मान क्लियर नहीं है। तो अब भी का यहाँ गणना कर लेंगे। तो भी बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटा क्या है, C होता है। भी बराबर Q का मान क्या है, तो 1.8 गुणे 10 के पावर क्या है, -9 है, बटा हो गया C का मान मतलब धारिता का मान क्या है, तो 108 गुणे 10 के पावर -12 है। यह -12 घात जब ऊपर चला जाएगा तो यह जब -12 घात जब ऊपर जाएगा तो 1.8 गुणे 10 के पावर -9 में 12 को जोड़ लेंगे, बटा हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे 108 हो जाएगा। अब यहाँ 12 में से 9 को घटा लेंगे तो क्या बनेगा, 1.8 गुणे 10 के पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा, बटा, और नीचे क्या है, 108 है। अब यहाँ पे जो है ये 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000, और 1000 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो है दशमलव लगा हुआ है तो 1 जीरो से दशमलव हट जाएगा, तो 18 में 100 का तब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1800 बटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1000 है और 1000 से जब 1.8 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1800, अब बटा क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब 108 से 1800 में भाग कर देंगे तो 16.67 जो है वोल्ट आ जाएगा। भाग करके आप सभी विद्यार्थी चेक कर लीजिएगा, 16.67 जो है वोल्ट आ जाएगा। तो यह जो विभवांतर की गणना हो गया। अब इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः इस स्थिति में लिख सकते हैं क्या क्या मान आया। तो इस स्थिति में जो मान आया है, Q का मान क्या था, तो Q का मान जो था 1.8 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम था, और C का मान जो था 108 जो है पिको फैरड था, और V का मान जो है 16.67 जो है वोल्ट था। यह 3 मान जो है क्लियर हो गया। तो प्रश्न नंबर, आप सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर जो है 9 को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 10।
तो प्रश्न नंबर 10 जो है यह क्वेश्चन आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल की परीक्षा में आ चुका है। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो इस प्रश्न में दो मान दिया गया है। पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला मान जो दिया गया है 12 पिको फैरेड, तो सी बराबर लिखेंगे 12 पिको फैरेड मान दिया गया। पिको को हटा लेंगे तो सी बराबर 12 गुणे 10 के पावर माइनस 12 जो है फैरेड होगा। एक पिको फैरेड में कितना फैरेड होता है? तो 10 के पावर माइनस 12 फैरेड होता है। भी का मान क्या है? तो भी का मान जो है 50 वोल्ट है, तो भी बराबर जो है 50 वोल्ट नोट कर लेंगे। ऊर्जा यू बराबर जो है प्रश्नवाचक है, यू का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो यू का सूत्र क्या होता है? तो यू बराबर होता है 1/2 सी भी का स्क्वायर होता है। यह सूत्र का निगमन अभ्यास में कराया जा चुका है। तो यू बराबर 1/2 सी भी का वर्ग होता है, तो यू बराबर 1/2 सी का मान, तो सी का मान क्या है? 6 गुणे 10 के पावर माइनस 12 है, और भी का वर्ग है तो भी का मान 50 है, तो 50 गुणे 50 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो 2 बार गुणा कर लीजिए। अब 2 से जो है 6 को काट देंगे, कितने बार में गया? 3 बार में। तो u बराबर क्या हो गया? 3 गुणे 10 के पावर माइनस 12 हो गया, गुणे 50 में जब 50 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2500 हो जाएगा। 2500 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 2500 में जब 3 का गुणा कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह अब जो है सी का मान 6 नहीं है, सी का मान जो है 12 है। सी का मान जो 12 दिया गया, 12 को 2 से काटेंगे तो यह 6 बनेगा। अब यहाँ 6 से गुणा करेंगे, 6 में जब 2500 का गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 12 है। तो यह जो मान थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी का मान 12 पिको फैरेड दिया गया है। तो यहाँ 12 पिको फैरेड रख लीजिएगा, और 2 से 6 को 12 को काटेंगे 6 बार में, 6 में 2500 का गुणा करेंगे 15,000। अब यहाँ से जो है 3 स्थान 1 2 3 4 4 स्थान अगर इसमें दशमलव लगा देते हैं तो क्या बनेगा? 1.5 गुणे 10 के पावर, और ये माइनस 12 है तो अब क्या बन जाएगा? -8 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे? जूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव 1 2 3 4, इसमें 4 मतलब 4 में से जब 12 को घटा देंगे तो -8 घात हो जाएगा। अब ये आ गया आपका जूल। तो u का मान कितना आ गया? 1.5 गुणे 10 के पावर -8 जूल आ गया। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 10। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 200 वोल्ट संभरण। संभरण का मतलब सप्लाई। तो 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब इसका सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? तो इसमें ऊर्जा ह्रास की गणना करना है, और यहाँ जो मान दिया गया C1 का मान और C2 का मान, दोनों का मान जो है 600, यहाँ पर 600 भी C1 का मान है और यहाँ पर भी 600 जो है C2 का मान है। और पहला जो विभवांतर V1 जो है 200 वोल्ट है, और दूसरा जो विभवांतर होगा यहाँ संभरण से जब वियोजित कर देते हैं तो विभवांतर क्या होता है? 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले V1 कितना है? तो V1 जो है नोट कर लेंगे 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट पहला मान क्लियर हो गया। अब C1 कितना है? तो C1 बराबर 600 पिको फैरेड है। पिको को हटा देंगे तो क्या बनेगा? C1 बराबर 600 पिको में कितना घात होता है? 10 के पावर -12 फैरेड हो। एक पिको फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है? 10 के पावर -12 फैरेड के क्या है? बराबर होता है। तो C1 हो गया। अब यहाँ V2 लिखेंगे, V2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि संभरण से क्या कर दिया गया? वियोजित कर देते हैं, तो V2 का मान 0 हो जाएगा। और C2 बराबर क्या है? तो 600 पिको फैरेड है। फिर C2 बराबर लिख देंगे 600, पिको को हटा देंगे तो क्या बनेगा? 600 गुणे 10 के पावर -12 फैरेड हो जाएगा।
ऊर्जा ह्रास की गणना करना है। तो ऊर्जा ह्रास को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। अब ऊर्जा ह्रास का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी ऊर्जा ह्रास का सूत्र जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो सूत्र को याद रखिएगा। ऊर्जा ह्रास का सूत्र होता है U बराबर होता है 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 कोष्टक में क्या होता है V1 माइनस V2 का वर्ग। यह सूत्र का निगमन अभ्यास में बताया जा चुका है। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, ऊर्जा ह्रास का यह सूत्र है। तो अब इसमें मान को रख देंगे। अब मान भरेंगे तो क्या होगा, U बराबर 1/2। C1 का मान क्या है, तो C1 का मान 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12। C2 का मान भी है 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और बटा क्या हो जाएगा, बटा। अब C1 का मान पुनः रखेंगे तो C1 का मान क्या है, 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 प्लस 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12 कोष्टक में नोट कर लेंगे। V1 कितना है, तो V1 जो है 200 माइनस 0 का वर्ग है। यह V1 हो गया और यह जो है V2 का मान है। अगला लाइन लिखेंगे U बराबर होगा 1/2, यहाँ नोट कर लेंगे, गुणे हो जाएगा 6 में। जब 6 का गुणा करेंगे तो 36, 2 जीरो 2 जीरो मिल करके 4 जीरो, मतलब 36 1 2 3 4 36 लाख हो जाएगा। गुणे 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12 और 200 में से जब जीरो घटा देंगे तो क्या होगा, 200 का वर्ग हो जाएगा, बटा हो गया। और यहाँ जो है 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12, 600 गुणे 10 के पावर माइनस 12, तो यहाँ जोड़ करना है। तो 600 और 600 मिलकर के कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो यह 1200 हो गया और 10 के पावर क्या होगा, माइनस 12 होगा। क्योंकि जब यहाँ का जो जोड़ में जब देखेंगे घात बराबर होता है तो घात सेम है, तो घात को नीचे नोट कर लेते हैं, इसको जोड़ते नहीं है। 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12 को नोट कर लेंगे और 600 मिलकर के क्या हुआ, 1200 हो गया। अब यह 10 के पावर 12 से 10 के पावर 12 कट गया, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 12 से जो है 36 काट देंगे तो 12 तिहाई क्या हो जाएगा, 36, 300 हो गया, यह 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 200 से, अगर 2 से 300 को काट दें तो कितने आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो यहाँ काटना चाहें तो यहीं काट दीजिए, कितने बार में जाएगा, 150 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, 150 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और यहाँ 200 का वर्ग कितना होता है, तो 200 का वर्ग जो होगा 40,000 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ 150 में जब 40 लाख में 40,000 में गुणा कर लेंगे, 40,000 है और तो U बराबर हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा। गुणा आप लोग कर लीजिएगा 10 के पावर माइनस 12। अब यहाँ जब 40,000 में जब 150 को गुणा किए तो कितना गया, 60 लाख आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख हो गया। 1 2 3 4 5 6 जीरो को कम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, U बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 12 है तो क्या बनेगा, -6 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको सॉल्व किया गया। नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज जो है अभ्यास 2 का सभी प्रश्न को बताया जा चुका, चैप्टर समाप्त हो गया। अब कल जो है अगला चैप्टर वैद्युत धारा का थ्योरी वाले के बारे में बताया जाएगा। तो कल से जो है तीसरा अभ्यास को चालू किया जाएगा। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।